नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। पबजी से कैसे हुआ लव जी, बता दो रब जी, क्योंकि प्रेमी के बिना अच्छी नहीं लगती रोटी और सब्जी। ये पंक्तियां कुछ हास्यास्पद अवश्य हैं, परंतु आज यही सच्चाई है कि रोज अगर आप टीवी पर न्यूज चैनल लगाएंगे तो न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम में पबजी से लव जी तक की सीमा हैदर और सचिन मीना, पाकिस्तान की सीमा हैदर जो कि अपने 4 बच्चों के साथ बिना वीजा इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आकर सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं, उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है। इसके पीछे कई सवाल भी हैं कि सीमा हैदर ऐसे कैसे हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। पीछे की कहानी यह है कि बताया जाता है कि दोनों के बीच ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। इस गेमिंग ऐप पर दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और इसके बाद पाकिस्तान की रहने वाली महिला जो कि 4 बच्चों की मां है, वो सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 23 वर्षीय सचिन मीणा के प्यार में अपने उन 4 बच्चों को लेकर 3 देशों की सरहद पार करके भारत खिंची चली आई। इसके बाद सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीणा के साथ शादी कर ली, ऐसा दावा किया। सीमा हैदर कहती हैं कि सचिन का प्यार ही उसे पाकिस्तान से भारत खींच कर ले आया, लेकिन भारत से नागरिकता देने की गुहार लगा रही सीमा को लेकर कई अनसुलझे सवाल आज खड़े हो गए हैं। पहला सवाल कि ऐसे कैसे कोई महिला भाई बिना वीजा के हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसी चली आई? क्या हिंदुस्तान की सीमाओं पर सुरक्षा इतनी लचर है? हिंदुस्तान की सीमाओं पर सुरक्षा इतनी ढुलमुल है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू कहरा आएगा और बिना वीजा के हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएगा? अब सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर सच में प्रेम दीवानी होकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई है या फिर किसी मकसद के लिए उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा गया है? यह सवाल अभी भी कायम है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी पड़ताल होनी चाहिए। परंतु उसके अलावा हिंदुस्तान में चल क्या रहा है? भाई अंधभक्त तो सीमा भाभी कहते नहीं थक रहे हैं, उनका मुंह नहीं दुख रहा है। न्यौछावर की जा रही हैं, साड़ियां दी जा रही हैं। 4 बच्चों की मां जो कि नई नवेली बहू सचिन मीणा की है और 4 बच्चों के नए नवेले बाप बन चुके सचिन मीणा के घर पर मीडिया का तांता लग गया है। आज सवाल यह है कि वो सीमा हैदर जो कि अपने आप को 5वीं पास बताती हैं, लेकिन जब आप उन्हें न्यूज चैनल्स पर सुनेंगे तो लगेगा कि किसी प्रबुद्ध प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं, शानदार वक्ता की तरह अपनी बात रखती हैं, किसी पत्रकार के सवालों में उलझती नहीं है। और जब उन्हें लगता है कि सवालों में उलझ जाएंगे तो तुरंत वहां से भाग खड़ी होती हैं। ये सीमा हैदर अपने आप को 5वीं पास बताती हैं, लेकिन इंग्लिश में बतियाती हैं, हिंदी भी शुद्ध बोलती हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि सीमा हैदर आपने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी, आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे आता है, तो सीमा हैदर ने कहा कि ये तो सीमा हैदर के ऊपर सचिन मीणा के प्यार का जादू चल गया है और सचिन मीणा ने हिंदी बोलनी इतनी अच्छी सिखा दी है। पर प्रश्न तो ये है कि सीमा मैडम, पाकिस्तानी खातून, ये जो आपका आशिक सचिन मीणा है, इसे तो खुद अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती, ये आपको कैसे इतनी अच्छी हिंदी सिखा सकता है? यही नहीं, सीमा हैदर के 4 बच्चे पाकिस्तानी एक्सेंट में बात नहीं करते, वो पाकिस्तानी भाषा उर्दू भी नहीं बोलते, वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे वो ना जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं। तो सवाल ये भी कि क्या ये 4 बच्चे सच में सीमा हैदर के अपने बच्चे हैं? क्या सीमा हैदर का इन 4 बच्चों से सच में कोई ताल्लुक है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि ये सीमा हैदर और इन 4 बच्चों का कोई आपस में लेना देना है भी कि नहीं? ये भी प्रश्न है। सीमा हैदर कहती हैं कि वो मुसलमान है, अब कहती हैं कि भाई अब तो वो हिंदू बन गई हैं, लेकिन अभी तक तो मुसलमान ही थी। जब तक पाकिस्तान के कराची में रह रही थी तब तक तो मुसलमान ही थी, इस्लाम धर्म का पालन कर रही थी, इस्लाम धर्म की अनुयायी थी। तो जायज सी बात है उनको कलमा भी आता होगा, सूरे भी आते होंगे, नमाज अदा करनी भी आती होगी, लेकिन नहीं, इसमें भी झोल है भाई। सीमा हैदर को कलमा याद नहीं है, सीमा हैदर को सूरे नहीं पता, सीमा हैदर को नमाज अदा करनी नहीं आती, सीमा हैदर को इस्लामिक चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो हैरत अंगेज है। क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए? प्रश्न चिन्ह ये भी कि सचिन मीणा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या सचिन मीणा पर अभी तक कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? क्योंकि सचिन मीणा ने एक पाकिस्तानी महिला को इल्लीगल तरीके से नेपाल से
हिंदुस्तान आने में मदद की है। बिना वीजा के किसी पाकिस्तानी मूल की एक महिला को हिंदुस्तान में दाखिल कराया है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीमा हैदर कहती हैं कि वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ रही हैं। आम औरत से बड़े सफर में एक बैग संभालना मुश्किल हो जाता है भाई। वही पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से नोएडा तक का सफर करने वाली सीमा हैदर ने अपने छोटे 4 बच्चों के साथ अकेले इतना बड़ा सफर तय कर लिया, यकीन करना मुश्किल है। 5वीं पास खातून ने इतना लंबा सफर आखिर कैसे बिताया होगा? सीमा कहती है सफर में उसके बच्चे बीमार हो गए थे। भाई फिर भी उसने सचिन को नेपाल क्यों नहीं बुलाया? जबकि सीमा ने सचिन को 10 मार्च 2023 को नेपाल बुलाया था। 1 हफ्ता सचिन के साथ में नेपाल में बिताया था। हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी का संस्कार भी कराया था। फिर भी 4 बच्चों को संभालने सीमा ने उसे नेपाल क्यों नहीं बुलाया था? नेपाल से नोएडा तक सीमा के बच्चों को कौन लेवा कर लाया था? जब सीमा नोएडा आई तो 2 महीने तक किराए पर सचिन के साथ चोरी छिपे जिंदगी बिताई। तब मकान मालिक को सीमा और उसके बच्चों की ये कहानी समझ ही नहीं आई। एक वकील ने पुलिस को सीमा सचिन की क्राइम कहानी समझाई। यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन के ऊपर एनएसए की धारा में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? पुलिस ने सीमा सचिन के 2 महीने का ब्यौरा तलब किया? नहीं किया। सीमा के 4 बच्चे भी हिंदी में बात करते हैं, पाकिस्तानी भाषा नहीं, उर्दू नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं। गड़बड़ झाला नजर आता है भाई। सचिन तो एक परचून की दुकान पे 13,000 की नौकरी करता है। वो भला ये सीमा के 4 बच्चे कैसे पालेगा? जबकि प्रति महीने 70,000 भेजने वाला एक हष्टपुष्ट युवक हैदर सीमा को रोक नहीं पाया, तो 13,000 कमाने वाला ये दुबला पतला 22 साल का सचिन सीमा को भला कब तक रोक पाएगा? आज नहीं तो कल सीमा के काले कारनामों का सच एक दिन जरूर सामने आएगा। ये जांच भी जरूरी है कि क्या सीमा और सचिन के पबजी से बनी लवजी की स्टोरी के पीछे कोई पॉलिटिकल गेम प्लान तो नहीं है? कुछ समय पहले जैसे जम्मू कश्मीर से एक डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को कार से ले जा रहा था। जब उसे एक चेकपोस्ट पर एक डीआईजी ने रोका तो डीएसपी देवेंद्र सिंह ने बोला कि गेम प्लान खराब हो जाएगा। उसके कुछ ही दिन बाद पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। आखिर वो गेम प्लान क्या था? आज तक उसका खुलासा सामने नहीं आया। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत के संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कई बार बताया है कि अगर हम जवानों को हवाई जहाज मुहैया करा देते तो हमारे 40 जवान शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक जी ने बतौर राज्यपाल ये बात हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बताई। अफसोस मगर मोदी जी ने इस पर चुप रहने के लिए कहा था। अब क्यों कहा था वो तो नहीं पता। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को शायद सत्य बोलने की सजा यही मिली कि आजकल उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा का घेरा भी मौजूद नहीं है। जबकि आजकल सीमा पार से आई सीमा हैदर को समुचित सुरक्षा की बात मुख्यधारा के मीडिया में लगातार हो रही है। यहाँ तक कि आजकल एक पार्टी पॉलिटिकल गेम प्लान के लिए एक पाखंडी बाबा को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। सबको पता है कि सरकारी पार्टी को 2024 के चुनाव की चिंता सता रही है। सरकारी पार्टी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की मोदी मार से जनता का ध्यान भटकाने का हर जतन अपना रही है। सत्तासीन बीजेपी की जो मोदी सरकार द्वारा कहीं सीमा हैदर के मामले में किसी पॉलिटिकल गेम के लिए खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। मीडिया में अब बताया जा रहा है भाई कि एटीएस जांच कर रही है। देखते हैं ये जांच कहां तक जाती है। और ये जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका इस तरह महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। कोई गदर की स्टोरी बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई सीमा भाभी बुला रहा है, कोई न्यौछावर कर रहा है, कोई साड़ियां दे रहा है, कोई मुंह दिखाई कर रहा है। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा हैदर सही कैसे? और अगर सीमा हैदर सही है तो फिर ज्योति मौर्य गलत कैसे? भाई ये पैमाने एक होने चाहिए। गलत गलत है, ज्योति मौर्य ने भी गलत किया है तो गलत है। सीमा हैदर भी 4 बच्चों की मां होने के बाद इलीगली हिंदुस्तान में दाखिल होकर आई है। कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, तो इसकी जांच भी जरूरी है। और सच और झूठ का लेकिन पैमाना सिर्फ एक होना चाहिए, पैमाने अलग अलग नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।